हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम सो के उठ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ मेरे ताऊ के घर पे लस्सी लेने। ये हमारा रोज़ का काम है। कभी मैं जाती हूँ, कभी मेरी बहन जाती है, क्योंकि हम लोग गर्मियों में या सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, लस्सी के बिना हम लोग खाना नहीं खाते हैं बट अच्छा नहीं लगता है। तो लस्सी होती है तो खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हमारे घर पे भैंस जो थी वो बिक चुकी है और गाय है, पर गाय दूध कम देती है तो लस्सी बन नहीं पाती है। तो इसलिए ताऊ के घर पे जाके उनके घर से हम लोग लस्सी लेके आते हैं। तो अभी मैं और मेरे घर पे जो छोटा सा मेरा भांजा रहता है, हम दोनों लोग जा रहे हैं लस्सी लेने। ओए जतिन, ओए हेलो कर। चलो लस्सी लेने चले। तो हम लोग जा रहे हैं लस्सी लेने। आप लोग बताओ, आप लोग लस्सी पीते हो या नहीं पीते हो खाना। तो गाइस हम लोग लस्सी लेके आ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, और घर पे जाके मुझे वो रोटी वोटी बनवानी पड़ेगी अभी। तो उसके बाद मैं शायद कहीं जाऊंगी काम पे। आज मुझे जाना है निभासन। मैं सूट सिलाने के लिए लेके आई थी टेलर के पास, तो मैं अपने सूट का जो नाप होता है वो देखे नहीं आई थी। तो आज घर से सूट लेके जाऊंगी, फिर नाप दूंगी। टेलर ऐसा है, वो बोलता है कि सूट लेके आओ, उसी का नाप लूँगा। तो वही अपना सूट लेके जाऊंगी, फिर नाप दूंगी। और मेरे भाई की दवाई भी लेनी है। उसके पता नहीं क्या है, उसके फेस पे छोटे छोटे से दाने से हो रहे हैं। मुझे लग रहा है उसके खून में प्रॉब्लम है कोई, तो उसका खून टेस्ट करवाना है। तो वही यही छोटे मोटे 2-3 काम है, तो वही करके फिर घर आ जाऊंगी। आज कोई काम नहीं, खाली हूँ मैं। आप सब लोग बताओ कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी, क्या हाल चाल है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, मस्त हो या नहीं हो, तो जो कुछ भी है कमेंट कर दो, ठीक है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हेलो दोस्तों, तो अभी नहा धो के मस्त खाना वाना खा के मैं घर से निकली हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो अभी मैं इधर आई हूँ अपने खेत तरफ, और हवा बड़ी मस्त चल रही है। दोस्तों आप लोगों ने मेरा पिछली वीडियो में थंबनेल देखा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसके बारे में कुछ बताया नहीं। वो एक्सीडेंट वाला थंबनेल है कि जो शिवानी कुमार जी के साथ जो अभिषेक सर रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो मुझे तब पता चला था जब मेरा व्लॉग कंप्लीट हो चुका था, तब मुझे पता चला था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तब मुझे भी बुरा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट हो गया। जब मैंने बाद में दूसरी वीडियो देखी शिवानी कुमारी की, तब मुझे पता लगा कि वो सिर्फ एक प्रैंक था। वो मतलब एक्सीडेंट हुआ था बट सिर्फ गाड़ी का हुआ था, चोट नहीं लगी थी। तो अच्छी बात है, चोट नहीं लगी, लेकिन एक्सीडेंट तो हुआ था ना। तो अच्छी बात है कि छोटा एक्सीडेंट हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने वीडियो देख ही लिए होंगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ थंबनेल लगाया था। तो अभी मैं आपको बता दी कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सीडेंट भाव है, अब से को झूठी बोल रहे थे कि प्रैंक कर रहे। यह गाड़ी आप लोग देखो है तो कोई नहीं है। अब से कहाँ है, घर कोई नहीं है। शर्म तो आई नहीं तुम्हें ऐसे काम करवे में। कह रहे प्रैंक कर रहे हम लोग आए 2 दिन। यू कैसे एक्सीडेंट होगा, मतलब झूठे आटन मारो कि ठेलन मारो, और अक्षत कहते ठेलन मारो। हमारे कैसे खाओ काट मारो, ठेला वो काटन लोगो तो ऑटो वाले मारो। गरम रोत भाई आएंगे और हमारा अपना सब्जी बनाए रही। हम अब तुम्हारे कहाँ से ही हो रहे रही। हंस ले भैया, आपका मर जाते तब होते। यहाँ भी पालक पनीर बनाए धरे, चोट वोट का नहीं लगी है। और झूठे मन के नाक ते खून निकल रहे हो। दोस्तों एक्सीडेंट तो बहुत हो, लेकिन हमें शिवानी चाहिए तो क्रेडिट कार्ड, हमें लेने तो फोन जो हमने सब्सक्राइबर का दे रहे हैं। हमें 4000 को डिस्काउंट मिल रहा हो, तो वो इसे हम मंगाते क्रेडिट कार्ड। तो शिवानी ना देना दे, तो हमने कह दी हमारी चोट लग गई, तो पट्टी हम इसे बांध देते। ले क्रेडिट कार्ड दे, हम फोन ले जाके तुमको देखो चटनी है तो चटनी। हम अपना क्रेडिट कार्ड नहीं दिया, झूठे बोल का बुलाए ले रोन लगे थे हम। रोन क्या लगी थे तुम्हारी कसम। एक्सीडेंट तो भाव है, बस अब से चोट नहीं लगी है, और हमारा क्रेडिट कार्ड मांगने के चक्कर में हमें बुलाए लो। खिड़की सो फट गई है क्या, पूरी बात बताओ। यू भाव कैसे अक्षत का ठेला तो भाव, और तुम कह रहे ऑटो तो भाव, पूरी बात ही नहीं बताए रही। हम ले जा रहे थे फोन का, ठीक है। फिर जब गाड़ी चला रहा था, आईफोन स्टोर के सामने ने गाड़ी लगाई है, हम उतर के खड़े हुए, हमने गाड़ी पार कर दो, तो पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा तो ऑटो। प्रदीप ने जैसे दरवाजा खोलो, वो स्पीड में ज्यादा तो वो मार दिया के फिर मैं थाने में बैठा। बेचारा गरीब तो मम्मी हमारे पैर छूने लगी। मैं जाओ अपना क्लेम ले ले। जब ये हवा देखो कितनी तेज चल रही है, ये रोजा इतनी तेज चलती है और मेरी वीडियो खराब करती है। ये देखो इतनी तेज हवा चली है कि हमारा पेड़ और गिर गया है। देखो इस वाले खेत में जो गेहूं लगी थी वो कट गई है, और भूसा देखो किसमें भर के रखा है। ये देखो, ये जो दादी है इनका खेत है ये।
और ये देखो क्या कर रही हैं, लकड़ी काट रही हैं। ये इनका भूसा है। ये जो भूसा है ये गांव वाले उठा के ले जाते हैं, इसलिए ये खेत में घूम रही हैं ताकि इसको कोई उठाए ना। बहुत चोरी करते हैं लोग। ये तब तक लकड़ी काटे दे रही है, देखो कितनी बूढ़ी हो गई हैं और ये लकड़ी काट रही हैं। इनका पैर और दर्द है लेकिन चैन नहीं है, बताओ। और ये लोग अपने खेत में गुड़ाई कर रहे हैं गन्ने में। सब अपने अपने खेतों में कोई ना कोई काम कर रहे हैं, अपने अपने घर पे काम कर रहे हैं। बस एक मैं ही हूँ जो अकेली ऐसे रेखा दी घूम रही हूँ खाली। लेकिन नहीं, मैं भी ब्लॉग बना के अपना काम ही कर रही हूँ। ये भी काम है जो मेरे पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता है। मैं अकेली करती हूँ। ये जो हवा चल रही है ना, इसकी इतनी गंदी आवाज़ आ रही है मेरे वीडियो में, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। मैं नहीं बना रही ब्लॉग यार, जाओ। बस यही कारण है कि मैं अपने घर पे ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। मेरा मन नहीं करता है यहाँ ब्लॉग बनाने का। एक तो ये गांव में इतना हल्ला हो रहा है कि कुत्ते और भौंक रहे रास्ते पे, हवा और तेज़ चल रही है। अगर अपने घर पे चली जाओ तो वहाँ बच्चे इतने चिल्ला रहे हैं, टीवी चल रही है, ये वो, इतना दिमाग ख़राब होता है ना, मतलब सुकून नहीं है। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं हमेशा घूमने जाऊँ बाहर, बढ़िया पहाड़ों में जाके ब्लॉग बनाऊँ। पहाड़ों में जो हवा चलती है ना, उसकी भी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है ना, लेकिन यहाँ तो हवा ऐसे कान फाड़ रही है मेरे। ये देखो ये कुत्ता घूम रहा है, यही भौंक भौंक के दिमाग ख़राब कर रहा है। देखो इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, किसको देख के भौंक रहा है ये। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ घर पे। मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। मैं घर जाके पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे वीडियो अच्छी बनी नहीं रही, इतनी तेज़ हवा चल रही है। उधर एक भागवत गीता वाले वो बोल रहे हैं, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं, वीडियो अच्छी बनी नहीं रही है। देखो आप लोग, गुस्सा लग रही है बड़ी तेज़, दिमाग मेरा ख़राब हो गया। तो मैं जाके चाय पीती हूँ, अपना मूड ठीक करती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं और आप लोग मेरी सिर्फ शक्ल देख देख के भी बोर हो जाते होगे ना। तो ये जो 10-15 मिनट के व्लॉग होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से बनते हैं। कुछ होता ही नहीं है कैमरे में दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ दिखाएं। तो कहीं अच्छी जगह घूमने वूमने चले जाओ तब तो चलो अच्छी वीडियो बन जाती है, लेकिन अब घर में क्या दिखाएं, बस मेरी शक्ल ही देख देख के आप लोग बोर हो जाते होगे। अभी मैं आई हूँ मिर्चा तोड़ने के लिए, हमारे पेड़ों में मिर्चा लगी हुई हैं, तो वही तोड़ के लेके जाऊँगी। आज बन रहा है हमारे घर पर साग, तो वही अभी बनाएंगे। और वीडियो में दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं। ये देखो ये मिर्ची लगी है, यही तोड़ूंगी मैं। ये काफ़ी सारी तोड़ के फिर साग में डालूंगी। साग में बहुत ज़्यादा मिर्ची पड़ती है ना, इसलिए। ये मैंने उस दिन लौकी की बेल लगाई थी ना, तो ये इतनी बड़ी होगी, देखो। एक ये और ये एक छोटी सी रहेगी, पता नहीं क्यों। गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया था और वो व्लॉग मुझे डिलीट करना पड़ा किसी कारण से। खैर छोड़ो, तो अब आज व्लॉग नहीं आएगा, व्लॉग कल या परसों आएगा, ठीक है। ये वाला व्लॉग जब पूरा आएगा तभी आएगा। आज तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। पता है क्या करने? ये जो है ना, इसमें खून है गाइज, और ये मेरी बहन का खून है जो उसके हाथ से निकाला गया है। और इसको टेस्ट करवाऊँगी और पता लगाऊँगी कि मेरी बहन के अंदर कितना खून बन चुका है, क्योंकि जब हमने इलाज शुरू किया था तब 4-5 ग्राम खून था, तो ऑपरेशन हो नहीं पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने दवाई स्टार्ट करी, तो दवाई चल रही थी, लगभग 1-1.5 महीना हो गया उनकी दवाई चल रही है। तो उसी दवाई से कितना खून बना है वही मैं अभी चेक कराऊंगी जाके हॉस्पिटल में। तो मेरी बहन जा नहीं सकती वहाँ तक क्योंकि उसके पेट में दर्द जो है वो बढ़ रहा है ज़्यादा, तो इसलिए घर पे डॉक्टर बुला के खून निकलवा लिया है। अब हॉस्पिटल में जाके चेक करवा लूँगी कितना खून बना है। अगर ऑपरेशन के लिए बन गया होगा खून तब तो ठीक है, नहीं बना होगा तो फिर कोई और खून चढ़वा के, मतलब ख़रीद के या हम लोगों में से किसी का खून चढ़ा के फिर उसका ऑपरेशन करवाया जाएगा, क्योंकि उसका पेट का दर्द बढ़ता जा रहा है और रिस्क नहीं ले सकते गाइस, तो जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसलिए मैं आज जाके खून टेस्ट करवा लेती हूँ। भगवान करे तो उसका ऑपरेशन के लिए खून बन गया हो, ना किसी का निकालना पड़े, लेकिन अगर नहीं बना हुआ तो फिर तो निकालना पड़ेगा किसी को। तो वही मैं जा रही हूँ, तो अभी हॉस्पिटल जाके फिर देखती हूँ कितना खून बना है उसका, तो फिर सोचते हैं 2-4 दिन में ऑपरेशन करवा देंगे। तो गाइज आज हमारे यहाँ पे लगा है बैसाख का महीना, आज स्टार्ट हुआ है। हमारे गुरुद्वारा में पाठ हो रहा है, तो मेरी मम्मी वहीं पे गई हुई है गुरुद्वारा में और मैं जा नहीं पाई। मैं शायद कल जाऊँगी तिकुनिया वाले गुरुद्वारा में, कोड़ियाला घाट में। वहाँ पे जो बैसाख का महीना जब चढ़ता है तो जो बैसाखी मनाई जाती है ना, मतलब वैसाखी बोलते हैं, बैसाखी नहीं सॉरी, जो वैसाखी मनाई जाती है ना वो बहुत अच्छे से मनाई जाती है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है हमारे कोड़ियाला साहब गुरुद्वारा में, जो तिकुनिया के पास गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो अगर कोई काम ना पड़ा, कल मैं फ्री हुई तो मैं ज़रूर जाऊंगी, लेकिन अगर कोई बड़ा काम पड़ गया तो शायद मैं ना जाऊं, वरना मैं कल जाऊंगी। दोस्तों आज है मंडे और आप सबको तो पता ही है कि मैं हर सोमवार को भोलेनाथ जी के मंदिर में जाती हूँ, तो आज भी मैं मंदिर में जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा जाती हूँ भोलेनाथ जी के मंदिर में। तो आज मैं जाऊँगी, मुझे शारदा नगर जाना है, थोड़ा सा काम है,
और शारदा नगर के थोड़ा आगे भोलेनाथ जी का मंदिर है, लीलौटीनाथ मंदिर। तो मैं आज लीलौटीनाथ मंदिर में जाने वाली हूँ और शायद मैंने पिछले व्लॉग में किसी में आप लोगों को दिखाया भी है लीलौटीनाथ मंदिर। आप लोग मेरा चैनल जो है वो खोल के देख लेना, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ। बाहर निकलो तो वापस आते आते शाम ही हो जाती है। अभी लगभग 5 बज चुके हैं। अब मैं घर पे आई हूँ। तो मैंने ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरी बहन का और उसका लगभग 10 ग्राम खून बन चुका है। अभी आधा 1 ग्राम और बन ले, 10-15 दिन में 1 ग्राम और बन जाएगा। जब 11 ग्राम खून हो जाएगा तब ऑपरेशन होगा। तो अभी जब नेचुरल खून बन ही रहा है, क्योंकि पहले शायद 5 या 6 ग्राम था, अभी 10 ग्राम हो चुका है। तो 1 हफ्ते 10 दिन में 1 ग्राम और बढ़ जाएगा। जब नेचुरल खून बन ही रहा है अपना, तो फिर क्या फ़ायदा दूसरा खून चढ़वाने का ना। तो 10 दिन और रुकते हैं, वो नेचुरल खून बन जाए, उसके बाद ऑपरेशन करवाएंगे। अभी मैं घर पे पहुंची हूँ बस, और अभी मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। तो मेरी बहन लोग बनाएंगे अभी, तो मैं चाय पीऊँगी। तब तक मैं ये कुल्फ़ी खा रही हूँ, बहुत गंदी है, बहुत बेकार है, पता नहीं कैसे। जब हम लोग छोटे थे ना तब मिलती थी 1 रुपए की कुल्फ़ी, 2 रुपए की कुल्फ़ी, बड़ी मस्त। अब तो ये 5 रुपए की मिलती हैं, वो भी इतनी बेकार। खाली इसमें पानी है और पानी में थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया। दोस्तों आज मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था इसलिए क्योंकि मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें से कुछ चीज़ें मुझे डिलीट करनी पड़ गई थी, क्योंकि जिस टॉपिक पे मैंने कुछ चीज़ें बोली थी वो टॉपिक ही चेंज हो गया। तो इसलिए मुझे उस टॉपिक वाली बातें जो थी वो डिलीट करनी पड़ गई। तो इसलिए मैंने आज पोस्ट ही नहीं किया, क्योंकि व्लॉग छोटा हो गया था ना डिलीट करने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाऊँगी और फिर मैं पोस्ट करूँगी। और आज भी नहीं बन पाया क्योंकि काम ही इतने पड़ते हैं। फिर हॉस्पिटल जाओ, इधर, तो वहाँ पे व्लॉग बनते ही नहीं। हॉस्पिटल में जाके क्या व्लॉग बनाएं। दोस्तों आप सब लोग सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं कि हमारी जो एक सिंगर है आशा भोसले जी, उनका देहांत हो चुका है। वो अब हमारे बीच में नहीं रही हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, मुझे भी बहुत दुख है। और मैं वीडियो नहीं डालती क्योंकि हमें दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे वीडियो से कोई मतलब नहीं है ना। हमें दुख होता है, अंदर से होता है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ ताकि लोग बोले कि वीडियो के लिए ये सब बोल रही है। तो जब कोई मेरा फेवरेट इंसान होता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जैसे श्रीदेवी मैम चली गई थी, अभी लता मंगेशकर जी चली गई थी कुछ साल पहले, और अभी आशा भोसले जी चली गई, तो भैया दुख तो होता है। लेकिन मैं ये सब वीडियो में नहीं बताती हूँ और ना ही मैं वीडियो बनाती हूँ। आज मैं ये वीडियो बनानी पड़ रही है मुझे, मैं मजबूरी में बना रही हूँ, क्योंकि जब कोई ख़त्म होता है ना, हमारे आसपास ख़त्म हो जाए, हमारे गांव में कोई ख़त्म हो जाए, तो हम लोग हंस तो नहीं सकते ना। हमें खुशी तो नहीं होगी किसी के मरने पे, चाहे हमारा दुश्मन ख़त्म हो जाए, हमें खुशी तो नहीं होगी। और अगर हमारे पास किसी की लाश पड़ी है और हमारे पास किसी का संदेश आया भी वो ख़त्म हो गया, तो हम ही करके हंस तो नहीं सकते। हम दुखी हो जाएंगे या नहीं भी दुखी होंगे, लेकिन हंस नहीं सकते। किसी के जाने पे कोई इंसान तो नहीं हंस सकता। जो हंस सकता है वो राक्षस ही हो सकता है। तो एक औरत है ऐसी मेरी नज़र में, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक औरत है जो आशा भोसले जी के देहांत पे हंस रही है ही करके। आप लोग पहले ये वीडियो देखो। आशा भोसले सिंगर थी ना? हाँ, अभी हम लोगों को अभी तत्कालीन सूचना मिली है कि भारत की सुर कोकिला श्रीमती आशा भोसले जी का आज गोलोकवासी हुई है। और संगीत के क्षेत्र में अगर मैं कहूँ कि एक बड़ी क्षति हुई है देश को, मैं आगरा की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी बहन आशा भोसले जी को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आप लोगों ने वीडियो देख ली? अब आप लोग बताइए, ये इंसान तो नहीं है ना। अभी जो राक्षस होते हैं, जब कोई उनके सामने लाश पड़ी होती तो वो हाँ करके हंसते हैं कि भाई हमें लाश मिल गई, खून मिल गया, हम पिएंगे। तो भाई ये जो औरत है, ये कौन है, किस पार्टी की है, कोई नेता है या क्या है, मुझे कोई मतलब नहीं इससे। लेकिन ये एक औरत है, ये एक इंसान है, और ये किसी के देहांत पे हंस रही हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आशा भोसले जी बहुत बड़ी इंसान थी इसलिए मैं कुछ बोल रही हूँ। अगर कोई छोटा भी, मतलब कोई गरीब भी अगर ख़त्म हुआ होता, या कोई पहचान ना होती दुनिया में, कोई नॉर्मल सा इंसान भी अगर ख़त्म हुआ होता और उसकी ख़त्म होने की खबर सुन के, उसके देहांत की खबर सुन के ये औरत हंस रही होती,
तब भी मैं बोलती हूँ और अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आप किसी की इज्जत नहीं करते हैं, आपको मतलब आप मन से किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनकी आत्मा की शांति की दुआ या कुछ नहीं आप कर सकते, तो आप बोलिए ही मत। आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रही हैं और कैमरे के पीछे हंस रही हैं, ही आशा भोसले सिंगर ही है ना, ही भाई ऐसे कौन करता है भाई। और ये आशा भोसले जी का नाम बिगाड़ रही है, उनको बोल रही है आशा घोसले, ये कैसा नाम है भाई। भाई मुझे इतना गुस्सा लगा, इतना मतलब दुख हुआ ना कि ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे इतना गुस्सा आया इस औरत को देख के। अगर ये मेरे सामने होती और अगर इस एज की ना होती तो भाई ये जो माइक लेके खड़े हैं ना, यही माइक मैं इनके मुंह पे मारती। अगर ये कम एज की होती तो, अब ये इतनी एज की है और इतने पद पे खड़ी हैं बताओ, और ऐसी बातें बोल रही हैं कि आशा घोसले सिंगल ही थी ना, ही मैं तो उनको ये बोलती थी। तो ये कोई बोलने वाली बात है? आपको नहीं कुछ बोलना है, आप उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो आप बोलिए ही मत। आप उनके देहांत पे हंस रही हैं बताओ। और आप लोग इस औरत को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेता लोग और ये पार्टियों के लोग जो बड़े बड़े बैठे हैं, हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोग ये ऐसे ही हैं, कैमरे के पीछे कुछ और हैं। हम लोगों की गरीबों की बुराइयां कर लेते होंगे या किसी मजबूर की पे हंसी उड़ा लेते होंगे, किसी मजबूर की पहले उस पर जी भर के हंस लेते होंगे, मजाक उड़ा लेते होंगे, लेकिन कैमरे के सामने आके एकदम सीरियस हो जाते हैं कि भाई हमें बहुत दुख है। इनको दुख वुख नहीं होता है। तो भैया कोई भी नेता वेता अगर चुनना हो तो भैया देख ताक के चुनो कि हाँ ये नेता कम से कम हमारी पीठ पीछे हमारी मजबूरियों पे, हमारे दुखों पे, यहाँ तक कि हमारे मरने पे हंसे तो ना। ये नेते तो ऐसे होते हैं कि गरीब अगर मर रहे हैं तो ये गरीबों के घर आके बोल देते हैं कि अरे हमें दुख हुआ, लेकिन खुद अपनी महफिल में बैठ के हंसते हैं ये लोग कि अच्छा वो मर गए, अब वो ज़मीन हमारी होगी, या मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसा। तो ये सिर्फ अपने मतलब के लोग हैं और कैमरे के सामने हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये लोग नाटक करते हैं दुखी होने का, हमारे दुख में शामिल होने का, लेकिन इनको हमारे दुख से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे दुख पे हंसते हैं हमारे पीठ पीछे, हमारे सामने आके ये छोटे मोटे आंसू टपका देते हैं। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे सगे नहीं है। तो कोई भी नेता चुने तो भैया ऐसा चुनो जो सच में हमारा अपना हो, हम पे हंसे ना, हमारी हेल्प करे। ऐसे नेता नहीं होते हैं यार। ये इनको कौन बना देता है, कौन खड़ा कर देता है इनको? मतलब इनके आगे माइक लेके खड़े हैं आप लोग। मैं होती तो मैं तो हट जाती वहाँ से। इनकी जो न्यूज़ कुछ भी दे रही है ना, कुछ बोल रही है, मैं तो सुनती ही नहीं। लेकिन मीडिया भी बिकी हुई है बेचारी, तो क्या करे, बोलना ही पड़ता है मीडिया को भी। खैर मुझे बहुत दुख है कि आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़, उनके संगीत हमेशा अमर रहेंगे, हम लोग हमेशा सुनेंगे। और आने वाली हर पीढ़ी, मतलब इनके जो सॉन्ग है वो अमर ही है, सब सुनेंगे। और हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और हमारे माँ बाप भी उन्हें बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो भैया वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। हमें बहुत दुख है उनके जाने का, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो स्वर्ग में जाएं और जहाँ भी रहें बहुत शांति से रहें, हम तो यही दुआ करेंगे। जब लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था तब उनकी उम्र 92 साल थी, मतलब 92 ईयर्स। और जब आशा भोसले जी का देहांत अब हुआ है, इनकी भी उम्र सेम थी, 92 साल, 92 ईयर्स। तो कितनी इत्तेफाक की बात है, कितना प्यार था दोनों बहनों में, जो कि एक ही एज में इनका देहांत हुआ है और दिन भी इनका सेम है। उनका भी संडे को देहांत हुआ था और इनका भी संडे को ही देहांत हुआ है। ये दोनों जहाँ भी दिखती थी एक दूसरे से प्यार करती हुई दिखती थी। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। का जो प्यार है वो हमेशा अमर रहेगा, दो बहनों का प्यार हमेशा अमर रहेगा। हम सब लोग तो बिल्कुल कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इतना सुंदर जो आवाज़ है वो कैसे कोई भूल सकता है। ये तो हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगी, जैसे श्रीदेवी जी जो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है, और वैसे लता मंगेशकर जी, वैसे आशा भोसले जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। बस यही दुख हमारे मन में था जो हमने सोचा हम आप सबसे साझा कर लें, तो इसीलिए हमने आपको अपने मन की बात बता दी। और जो दुख है वो थोड़ा सा कोशिश की कि हल्का हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि वीडियो थोड़ी बड़ी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाए और आप लोग देखते देखते बोर हो जाओ। तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में आशा भोसले जी की आत्मा की शांति के लिए थोड़ी सी प्रे जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय।